हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ज़्यादा करके फ्रीक्वेंटली हर 2 दिन में स्ट्रैटेजी की वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत लिमिटेड स्ट्रैटेजीज होती है जो एक्चुअल में काम करती है, जिनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ठीक है, करने के लिए हर रोज़ 10 इंडिकेटर लगा के स्ट्रैटेजीज अपलोड की जा सकती है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, लास्ट टाइम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी एक साल बताऊंगा पहले मैंने पूरा। अपलोड की थी, और डायरेक्टली आज 1 डेढ़ साल के बाद मैं आप लोगों के सामने एक स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ। जो स्ट्रैटेजी के रूल्स मैं आपको बताऊंगा, जो किस तरह से काम करती है, क्यों काम करती है, किस वजह से, कब आपको लेना है कब नहीं लेना है, एसएल भी हिट होंगे इसमें। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% होती नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा होती है तो वो शायद गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे एसएल के भी दिन आएंगे जो आपको सहन करना पड़ेगा, जो आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हर एक स्ट्रैटेजी में स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोगों के एसएल हिट होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, अब बैक टेस्टिंग हम लोग चालू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजी के रूल्स समझ लेते हैं। ठीक है, ये है स्ट्रैटेजी के रूल्स। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जो इस स्ट्रैटेजी की वो है रिवर्सल में। आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग हमको फॉलो करते हो, हमारे लाइव ट्रेड्स देखते हो, या आपने अगर कोर्स भी लिया है, तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जो ज़्यादा पैसा बनता है वो रिवर्सल में बनता है। ठीक है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में इस स्ट्रैटेजी की थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी होती है, और अगर ट्रेंड रिवर्सल की बात अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब टोटल एक्यूरेसी में आप लोगों को बता देता हूँ 65%। क्या मैंने यहाँ पे 89% या 99%, 95%, 100% स्ट्रैटेजी इस तरीके के वर्ड्स क्यों नहीं यूज़ किए? क्योंकि आप लोग हवा में ना चले जाओ। डेफिनेटली अगर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी, लेकिन मैं पहले ही अगर यहाँ पे 95% लिख दूँ और उसके बाद अगर आपको 70% की एक्यूरेसी मिलती है, तो आपको लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, और आपका जो माइंडसेट है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गए रूल्स। एसएल की बात करें तो 15 से 18 पॉइंट का एसएल रहेगा, 30 से 40 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। ठीक है, 15 से 18 पॉइंट लगाने के बाद अगर आपको 30 पॉइंट तक भी मिल रहा है, 30 पॉइंट पे आके मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल अगर दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको बुक कर सकते हो, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी के साथ, 65 छोड़ो, मान लेते हैं 60% की भी एक्यूरेसी है, तो भी आप 1:1.8, 1.7 पे भी सर्वाइव कर सकते हो, और सर्वाइव नहीं बहुत बल्कि बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ने के पहले, इसको बैक टेस्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नियम इसके बता देता हूँ, या फिर आप ये समझ सकते हो कि स्कैल्पिंग एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में जब भी मार्केट कोई मूव करता है तो उस पूरे मूव में से कुछ हिस्सा आप खुद के लिए स्कैल्प करते हो, कुछ हिस्सा आप खुद के लिए निकालते हो, या फिर आपको पूरे मूव की नहीं पड़ी, आपको इस मूव में से कुछ ना कुछ हिस्सा विड्रॉ करना है मार्केट से, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको लेके जाना है। ये माइंडसेट से स्कैल्पिंग आपको करनी है। नो डाउट कभी कभी फ्लो फ्लो में 30-40 के बजाय बजाय 70 to 80 पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे, वो आपको आपके लिए एक बोनस रहेगा, जो आपको सर्वाइव में एसएल के दिन, मान लेते 2-3 दिन कंटिन्यू अगर एसएल हिट हो रहा है, तो उस दिनों को बचाएंगे ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको मिले हैं। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, स्ट्रैटेजी रिवर्सल वाली स्ट्रैटेजी है। मान लेते हैं इस तरह से एक ग्रीन कैंडल बन गई, और उसी के बाजू में एग्जैक्टली एक रेड कैंडल बन गई सेम लेंथ की। ठीक है, यहाँ पे जो कैच है वो है सेम लेंथ का। क्या विक ज्यादा कम देखना है? क्या नहीं, आपको बॉडी को देखना है। ठीक है, अब बॉडी को आपको क्यों देखना है? 1 साल पहले जो मैंने ये स्कैल्पिंग बताऊंगा स्ट्रैटेजी पूरा अपलोड की थी, पास डाटा हम उसमें लोग भी मैंने देखेंगे आपको कितने बताया था बार कि काम करती है, बॉडी कितने बार ओपनिंग एसएल और हिट होता है। क्लोजिंग ज्यादा हर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है में एसएल स्कैल्पर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी अगर मार्किंग करते हो, या फिर बॉडी टू बॉडी आप लोग इस कैंडल्स को एनालाइज करते हो, तो वो ज़्यादा आपको रिजल्ट देगा विक के बजाय। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि 5 मिनट, हाँ, और एक चीज़, जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम है। जो 1 साल पहले स्ट्रैटेजी अपलोड की थी वो 1 मिनट टाइम फ्रेम की था, क्योंकि वो फर्स्ट कैंडल के लिए था। ठीक है, तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करोगे फर्स्ट कैंडल के लिए वो चीज़ सेम रहेगी। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो इस स्ट्रैटेजी को देख लेना। इस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद अगर इस वाली स्ट्रैटेजी को देखोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करना है। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया है वो है बॉडी टू बॉडी आपको लेना है। क्या करना है?
जब भी आपको इस तरह से मार्केट नीचे नीचे आया और आपको अगर दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, फिर एक रेड कैंडल बन गई, लेकिन सेम लेंथ की कैंडल है, सिंपली उसके बॉडी को मार्क कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट काम आपका क्या है, जैसे ही बॉडी को इस साइड क्रॉस करेगा आप लोग सिंपली बाई साइड का ट्रेड ले लोगे। एसएल कितना रहेगा, 15 से 18 पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम 20 पॉइंट, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, इस बॉडी का जैसे ही हाई क्रॉस करता है आप लोग यहाँ पे एक बाई साइड की पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि ये रिवर्सल है तो रिवर्सल वाले ट्रेड ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर इसने हाई क्रॉस नहीं किया और इस साइड क्रॉस किया, तो अगर आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेना है बिल्कुल ले सकते हो, अगर आप स्ट्रिक्टली सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो एक फैक्ट्री की तरह, जैसे कि सेटअप बन चुका है, सेटअप के बेसिस पे आप यहाँ पे ले रहे हो, तो आप वैसा लोगे तो आपको हर रोज लेना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक अगर आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आप लोग कुछ अननेसेसरी ट्रेड से या फिर आप ऐसे लेट होने से बचा लो, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो उसमें ना लॉजिक अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट लॉजिक आप लोग ज़्यादा काम मत किया करो, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉजिक यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बैक टेस्टिंग चालू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नीचे 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 आया, मार्केट जैसे ही नीचे आया कंटिन्यू, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई सेम लेंथ की। क्या यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंस दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये सेम लेंथ की कैंडल है। अब मुझे बताओ इसने कौन से साइड क्रॉस किया, इस साइड इसने क्रॉस किया, क्रॉस करते ही क्लोजिंग का वेट करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं करना है क्लोजिंग का वेट, ठीक है, क्लोजिंग वगैरह का वेट नहीं करना है। क्रॉस करते ही यहाँ पे एक बाई साइड की पोजीशन, आप लोगों को जो प्रॉफिट है अच्छा खासा मिल चुका है, लेकिन मैं बोलूंगा आपके 30-40 पॉइंट लेके अगर उतना भी मिल रहा है, अपना ये टारगेट है, ठीक है, टारगेट से ज़्यादा मिल रहा है, वो आपकी स्किल है कि आप कितना होल्ड कर पाते हो, आप कितना अच्छे से ट्रेलिंग करते हो। तो एक ट्रेडर देखिए स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, 700 प्लस वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, 700 प्लस वीडियोस चार्ट ट्रेडिंग रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बताई, लेकिन डिसिप्लिन आप में कितना है वो आपको अलग करेगा 95% लोगों से, ठीक है। नॉलेज देने में कोई कमी आपको नहीं छोड़िए इस चैनल के ऊपर, चाहे आपने मेरा कोर्स लिया हो कुछ भी हो, आपके ऊपर डिसिप्लिन इज अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू इस तरह से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तो फाइनली इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट टाइप सिनेरियो भी बनाया, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस सिनेरियो में अगर आप थोड़ा सा मैंने जो सिखाया आपको ट्रैप ट्रेडिंग सिखाई है उसके लॉजिक्स, ठीक है, तो जो कोर्स मेंबर्स हैं उनको अच्छे से लॉजिक्स पता होंगे, उनको अच्छे से पता होगा कि किस तरह से अपने को कौन से साइड पे कब ट्रेड लेना है, कौन से ट्रेंड में किसको ट्रैप करता है, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, उन लॉजिक्स को थोड़ा सा मिक्स कर दोगे तो आपको यहाँ पे भी एक अच्छी एंट्री मिल गई, सेम लेंथ की यहाँ पे कैंडल मिल गई, सेम लेंथ के कैंडल्स मिल गए, बॉडी टू बॉडी मार्क कर दो, यहाँ पे बॉडी यहाँ पे बॉडी, कौन सी साइड इसने क्रॉस किया, इसने क्रॉस किया नीचे की साइड, यहाँ पे एंट्री ले लो, एंट्री कौन सी साइड, पुट साइड एंट्री लोगे, अब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। अब 2 दिन आपको क्या किया मार्केट ने, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया, यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप देखते हो तो अच्छा खासा पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। 100 पॉइंट ऑप्शन में अगर इसने दिया तो 50 पॉइंट आपको, और क्विकली जब आए तो 50 से 55 पॉइंट आपको इजीली मिल चुके होंगे, वो पॉइंट्स आपने बचा के रखे। आज अगर आपने लिया है तो आपको यहाँ पे भी 50 से 55 पॉइंट मिल चुके होंगे। अब आपके पास है कितने पॉइंट्स, 100 पॉइंट के करीब आपके पास ऑलरेडी आपके अकाउंट में आप प्रॉफिट में आ चुके हो, पॉइंट्स आपके पास 100 पॉइंट्स है। अब मान लेते हैं आपके 18 और 18 3 दिन भी ऐसे लेट होते हैं तो भी आप लोग प्रॉफिट में हो। फिर चौथे दिन से अपने को क्या करना है, फिर से आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पे आपको दिख गया अपना सेटअप दिख गया, सेटअप के साथ कुछ लॉजिक है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पे दिन का हाई ब्रेक किया था, यहाँ पे रिटेलर्स बाई साइड जाएंगे लेकिन मार्केट उनको ट्रैप कर रहा है ना, कुछ और भी रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग एनालिसिस है ना, उस वीडियो में मार्केट यहीं पे चल रहा था लाइव, तो मैंने आपको क्या बोला था, जाके उस वीडियो में देख लेना। यहाँ से अब मार्केट नीचे आएगा क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बायर्स को इन्वाइट कर दिया है ना, तो ये लाइव में प्रिडिक्शन ऑलरेडी लाइव कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कल तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन जब भी मैं इस तरह से लाइव ट्रेड लेता हूं, मेरे तो कोर्स में ही लाइव ट्रेड्स है, ठीक है। आप लोगों को जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो ट्रैप ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, उसको पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद कोर्स में लाइव ट्रेड लेके बताया हुआ है कि देखो अभी यहाँ पे अपना ये कंसेप्ट बन चुका है, अब मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे इमोशन कंट्रोल कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे अपने टारगेट तक वेट कर रहा हूँ, मार्केट टारगेट से पहले ही रिवर्स हो रहा है, क्या करना है। तो ये सारा मैं लाइव ट्रेड्स को कैसे मैनेज करता हूँ वो सारा आपको मेरे मास्टर कोर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह के लॉजिक्स अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली सेम लेंथ की कैंडल बनते ही आपको सिंपली यहाँ पे एंट्री करना है, आपको फिर से मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिर से मार्केट क्या हुआ, ऊपर ओपन हो गया फिर नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, सेम लेंथ की कैंडल कौन सी साइड क्रॉस किया, इस साइड क्रॉस किया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया अपने को, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए एसएल हिट
है ना, यहाँ पे जो एसएल है वो हिट हो चुका है। अब मुझे बताइए कि ऐसे दिन पे आप लोग क्या करोगे, एसएल हिट हो गया, चलो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, 3 दिन क्यों दिया प्रॉफिट पता नहीं क्यों दिया, लेकिन ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं किसी और यूट्यूबर के पास जाऊँगा, अब मैं कोई और स्ट्रैटेजी ढूंढूंगा, अब मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करूँगा, अब मैं रिलायंस में ट्रेड करूँगा, नहीं परसों मैं फोरेक्स में कर लूँगा। मिस्टेक यहाँ पे क्या है पता है, आप लोग जंप कर रहे हो स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट, कभी फॉरेक्स कर रहे हो, कभी क्रिप्टो कर रहे हो, कभी टाइम फ्रेम बदलते रहते हो, है ना, कभी किसी को फॉलो कर लिया, कभी किसी को फॉलो कर लिया, कभी बोलते हो मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करूंगा, कभी बोलते हो मैं इंडिकेटर ट्रेड करूंगा। कभी मुझे देखा है क्या 10 इंडिकेटर चार्ट पे लगाते हुए, जब से चैनल चालू है तब से देख लो मेरे ट्रेड देख लो, बिल्कुल भी नहीं। प्योर प्राइस बिहेवियर के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ और वही मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्स में मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ और यहाँ पे प्राइस एक्शन, गलती से भी नहीं। इंडिकेटर सारे हटा दो, कभी मैंने आज तक इंडिकेटर यूज नहीं किया है और मुझे पता भी नहीं है कौन सा इंडिकेटर किस तरह से काम करता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे एसएलएट वाले ट्रेड की, ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई और तो आपको ये बताएगा नहीं कि हाँ स्ट्रैटेजीज में एसएल भी हिट होते हैं, ट्रेडिंग करते हो तो एसएल भी हिट होता है, कोई भी आपको बताएगा नहीं। लोग क्या बोलेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी 100% काम करती है, हमारी 99% काम करती है। 95% से नीचे तो किसी की एक्यूरेसी है ही नहीं, है ना, पूरे यूट्यूब पे 95% से नीचे किसी की भी एक्यूरेसी नहीं है, इतनी अच्छी सबकी स्ट्रैटेजी काम करती है। लेकिन अपने को जो प्रैक्टिकल है, जो रियल है, जो जेन्युइन है, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे सेम लेंथ की कैंडल सेटअप की क्राइटेरिया क्या बताती है, मैंने आपको पहले भी बोला था, नीचे मार्केट आ रहा है तो इसको ना ट्रेंड रिवर्सल, अपन क्या प्लान करते हैं, अपन रिवर्सल प्लान करते हैं। लेकिन इसने अपने को एंट्री कौन सी साइड की दी, इसने अपने को एंट्री दी ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले की। कोई बात नहीं, अगर आपने ले लिया यहाँ पे ऐसे लेट हो गया, क्या करना है, क्या कुछ गलत बताया क्या मैंने, बिल्कुल भी नहीं, ए पार्ट ऑफ द गेम है एसएलएट, ठीक है। तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कितने पॉइंट का एसएलएट हुआ है आपका, अगर हुआ भी है, मान लेते हैं आपने यहाँ पे सेल किया, मार्केट ऊपर आ गया, मार्केट हो सकते 2000 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन आपको कितने पॉइंट का एसएल लगाने को बोला था, 18 पॉइंट का एसएल, आपके जेब से तो उतना ही गया, बस बंद कर देना है। ऐसे लेट हो गया, बंद कर दो कंप्यूटर को। नेक्स्ट नेक्स्ट सेटअप देख लेते हैं अभी हम लोग। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ऊपर गया, एक रिवर्सल अपन ने प्लान किया, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल अपन ने प्लान किया, यहाँ पे क्या हुआ, सेम लेंथ की जो अपना सेटअप था वो बन चुका है। यहाँ पे अपने को एंट्री मिली, थोड़ा सा अपने प्रॉफिट में गया होगा, एक 15-20 पॉइंट अपने को दिए होंगे, फिर मार्केट आके एसेलेट कर दिया, है ना। तो आपका टारगेट आया था क्या, नहीं आया था, आपको 1:1 तक मिला होगा, इस छोटे से मूव में आपको 15-20 पॉइंट मिले होंगे, लेकिन आप टारगेट तक वेट करते हो और अचानक से मार्केट आके एसेलेट कर दिया। क्या करना है, 2 दिन कंटिन्यू एसएल हिट हो गया। पहले एसएल हिट कितने का हुआ है एक बार वो चेक कर लो, 18 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हिट हो गया, 18 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हिट हो गया। यहाँ पे आपको कितने मिले थे, 50 तक पॉइंट, 40 पॉइंट, मान लेते 35 पॉइंट मिल गए, चलो आपने लास्ट तक, मैं टॉप टू बॉटम कैप्चर नहीं करूंगा, 35 पॉइंट यहाँ पे मिल गए थे, 35 पॉइंट यहाँ पे मिल गए थे। है कितने पॉइंट्स आपके पास, 70 पॉइंट्स अभी भी है। इस वाले को भी कैप्चर कर लो, सिर्फ 35 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल गए थे, है ना। अब कितने पॉइंट से, 105 पॉइंट आपके पास है, माइनस कितने, 36, कितना बचता है ना, 70.65 के आसपास अभी भी आपके पास है। ऐसे होती है ट्रेडिंग, कैलकुलेशंस पॉइंट्स पे करनी है। अब इस कैलकुलेशन में जो वीडियो को एंड तक देखेंगे उन्हीं को इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते रहता हूँ, ठीक है। इस पूरे कैलकुलेशन में कि 36 पॉइंट है, अभी अपने पास 70 पॉइंट है, 100 पॉइंट है, एक चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है, वो है क्वांटिटी। आप लोग अगर अपना दिमाग चलाओगे, आज अगर स्ट्रैटेजी काम कर गई 100 क्वांटिटी में, कल जाके 200 क्वांटिटी ले लोगे, उस दिन भी काम कर गई, परसों आप जिस दिन 500 क्वांटिटी लोगे उसी दिन एसेलेरेट मार्केट करेगा, इतना ताकत मार्केट में है। काम फिर से यहाँ पे क्या चीज़ रिपीट होती है, डिसिप्लिन, लालच पे कंट्रोल, फियर पे कंट्रोल, ग्रीड पे कंट्रोल, राइट। ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखोगे, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम ट्रेड, सेम क्वांटिटी, सेम सेटअप, सेम प्रोसेस, इसको 1 साल तक फॉलो करो। नई रिजल्ट आता है मुझे बोलो कि मैंने आपकी सारी प्रोसेस को 1 साल तक फॉलो किया फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं आया, ऐसा मुझे मैसेज करो। आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतने प्रॉपरली प्रॉफिटेबल हो जाओगे 1 साल तक कंटिन्यू सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो फिर आपको कोई भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सेम लेंथ की कैंडल बॉडी टू बॉडी इस तरह से मार्क कर लो, यहाँ पे अपने को एंट्री मिल गई, प्रॉपरली मार्केट इतना मूव अपने को दे दिया, इतने मूव में अपना टारगेट आ जाता है ना। कितने पॉइंट्स का मूव है एक बार वो चेक कर लेते हैं।
बॉडी टू बॉडी अगर हम चेक करेंगे 100 पॉइंट यहाँ पे दिया है, 40 पॉइंट 35 पॉइंट इजीली अपने को टारगेट दे दिया ना अपने ऑप्शन ने। बस फिर इसी तरह से अपने को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के भी मार्केट्स होंगे। मार्केट नीचे आया, मार्केट में आपने सेम लेंथ की कैंडल फाइंड करी, यहाँ पे इजीली इमीडिएटली आपने एंट्री ले ली और बॉडी के क्रॉस होते ही एंट्री अपनी ट्रिगर होती है, 18 पॉइंट का ऐसे लगा लिया। मार्केट नीचे आया, हो सकता है छोटा सा प्रॉफिट अपने को दिया और क्लोज हो गया, है ना। कभी कभी हो सकता है कि मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाए, 20-22 पॉइंट के प्रॉफिट में ही 1 घंटा चल रहा है, बिल्कुल होता है। और एक चीज़, अब जिस चीज़ को लग रहा होगा कि हाँ वैसे ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में आपको जो भी रिजल्ट है 20-25-30 मिनट में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है टाइम दिखेगा क्या, तो फिर आपको एक चीज़ बता दूं, जब मार्केट का डायरेक्शन मार्केट को पता होता है ना कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो पुट का प्रीमियम अपने आप को ऊपर के लेवल पे होल्ड करता है। इसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ऑप्शन बिहेवियर स्ट्रैटेजी इस नाम से आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये चैनल अपना गोल्ड माइन चैनल है। इस तरह के चैनल पे जो फ्री में मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो कोई आपको पेड में भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो इतना बस इमेजिन कर लेना कि अगर मैं फ्री में ये नॉलेज दे रहा हूँ तो मेरे मास्टर कोर्स में किस तरीके का कंटेंट रहेगा, ठीक है। अपना ऐप भी डाउनलोड हो अपलोड हो चुका है, अपना ऐप हमने निकाला है। इस ऐप पे हम लोग लाइव मार्केट में इंटरेक्शन करते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ अपडेट्स देता हूँ, आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हो, आप लोग उस पर इंटरेक्ट कर सकते हो, आप लोग उसके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की भी लिंक है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में अगर आप लोगों को गिव अवे चाहिए, कैश प्राइजेस जितने हैं, डेली 500 रुपीज़ का गिव अवे करने वालों में 1 मई से चालू हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो डेली 500 रुपये का गिव अवे होगा। आप लोगों को बस इतना करना है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए एलिस ब्लू, धन, जेरोदा, इन तीनों में से किसी भी एक में अकाउंट ओपन करना है, उसी में रेगुलरली ट्रेड करना है। मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया है। आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा और आप लोगों को फ्यूचर में जो कोर्स है उसका भी गिव अवे आप जीत सकते हो और किसी को स्पेशल डिस्काउंट से कुछ कॉम्पिटिशन्स भी होने वाले। सारे बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप लोगों को फ्री में मिलने वाले। क्या आप लोगों की जेब से कुछ जा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खोलना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। जो भी बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम लोग देख लेते हैं, जो अपना लास्ट सेटअप है या फिर आप बोल सकते हो लास्ट एक। यहाँ पे भी सिचुएशन बन चुकी है सेम। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, सेम लेंथ की कैंडल यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस किया, फ्लो में अपने को प्रॉफिट मिल गया, राइट। तो फ्लो में प्रॉफिट जब मिलता है अपने को, तब अपना जो 2-3 दिन का एसएल भी है वो भी कवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप बुक भी करना चाहोगे तो भी मार्केट नीचे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी थोड़ा एसएल हिट वाला सिनेरियो है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया, सेम लेंथ की कैंडल बनाया, एंट्री तो ट्रिगर किया लेकिन एसएल हिट कर दिया, फिर से एक बार एसएल हो गया। तो ये रियलिटी है, ठीक है। इसी तरह से बैक टेस्टिंग होती है, कितनी बार एसएल हो रहा है, कितनी बार काम कर रही है मार्केट, है ना। तो आप लोग अगर बैक टेस्टिंग करोगे डेफिनेटली आप लोगों को और भी बेटर रिजल्ट आएगा। जेरोदा का चार्ट खोलो, प्रॉपर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का बैक टेस्टिंग कर लो, आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। फिर बाद में क्या करना है, सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग, प्योरली स्कैल्पिंग बेस्ड है, ठीक है। इसमें आपको थोड़े थोड़े लॉजिक्स अप्लाई करने हैं और लॉजिक को अप्लाई करने के बाद जैसे आपको ये वाला सेटअप दिखता है, आपको सिंपली एंट्री करना है, जो भी एसएल टारगेट बताया उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स और भी है, वो भी आप अगर देखते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारा हेल्प यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे भी आपने क्या किया था, यहाँ पे आपको एंट्री तो मिल गई रिवर्सल के लिए, है ना, बॉडी टू बॉडी आपने मार्क कर लिया। यहाँ पे आपको एंट्री दी पी साइड, लेकिन आके आपका एसेलेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे पुल बैक लिया, यहाँ पे आपको एक एंट्री दिया बाई साइड के लिए, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। फिर से यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने फिर से बॉडी टू बॉडी यहाँ पे सेम लेंथ की कैंडल बना दी, ऊपर के साइड में ब्रेकडाउन मिला, ऊपर गया, इसमें भी टारगेट हिट हो सकता है। फिर अगर आपने मान लेते होल्ड किया तो बाद में यहाँ पे भी टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। तो कभी भी एक चीज़ याद रखना, रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मेंटेन रखना, मिनिमम 1:1.7, 1.8, 1:2 के आसपास तक रहना चाहिए। एक्यूरेसी 60% की भी रहेगी तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है, समझ में आई है। जो भी आप लोगों को क्वेरीज है व्हाट्सएप कर दो, ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर पोस्ट कर दो, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, चाहे आपने कोर्स लिया हो चाहे आपने ना लिया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।